अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज एक बड़ा सनी डे है यहाँ पर मिसिसागा में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक मज़ेदार सी वीडियो शेयर की जाए। और ये वीडियो बुनियादी तौर पे कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के रेफरेंस से मैंने बनाई है। और इसमें मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये कनाडा चाइल्ड बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है क्या, और आप एज़ न्यू इमिग्रेंट्स कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कितनी अमाउंट आपको मंथली या सालाना बेसिस पे मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, बच्चे कितने हैं आपके, और इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से ये एक बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो होगी, तो बराए मेहरबानी इसको जनाब गौर से सुने शुरू से लेके आखिर तक। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जनाब ये जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, जिसको CCB हम यहाँ पे कह देते हैं, और इसका कुछ कंपोनेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी आते हैं। खुदा न खास्ता को बच्चा आपके पास डिसेबल्ड बच्चा है, लेकिन प्राइमरीली ये कनाडा चाइल्ड बेनिफिट है। तो आप इन्हें हेल्दी बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट क्यों ये पैसे आपको या ये अलाउंस आपको देती है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कि ये एक टैक्स फ्री अलाउंस है। इसका मतलब ये कि जो भी आपको माहाना गवर्नमेंट पेमेंट करती है उसके ऊपर वो आपकी इनकम तो सवर नहीं होगा फॉर टैक्स पर्पसेस, तो लिहाजा आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फुल अमाउंट को खर्च कर सकते हैं अपने ज़ाती अखराजात के लिए। और ये अलाउंस देने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को बासानी पाल सकें, जो उनकी फ़ूड की ज़रूरत है, उनकी शेल्टर नीड्स हैं वगैरह वगैरह, उनको ये पूरा कर सकें ताकि वो होमलेसनेस और जिस तरह के इशूज़ माजी में एक ज़माने में चला करते थे वो अराइज़ ना हो। अगर हम थोड़ा सा इसको अगर तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट पहली बार कनाडा में कोई 1940s में, यानी 1944 प्लस माइनस में ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद इसको फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट नाम देते गए, ये इम्प्रूव होता गया। तो अगर हम देखें 1944 से लेकर 1974 तक जो इसने सफ़र तय किया, तो 1974 में उस ज़माने में $20 पर चाइल्ड आपको माहाना अलाउंस मिलता था। और उसके बाद फिर इसका नाम बाद में चेंज करके यूनिवर्सल चाइल्ड केयर बेनिफिट रख दिया गया। बहरहाल मॉडर्न टाइम में जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सन 2023 के रेफरेंस है, तो इसको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट कहते हैं। और यही नाम जो सा है हर ख़ास फाम की ज़ुबान के ऊपर होता है। ख़ासतौर पे जब आप कनाडा में लैंड करते हो और आपकी लो इनकम होती है तो डेफिनेटली यू लुक फॉर सर्टेन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ये एक किस्म का यानी एक विंडफॉल गेन होता है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए जब वो कनाडा में लैंड करते हो, जब उनके बच्चे भी हों। तो बच्चों की वजह से आपको जनाब सर्टेन जो इनकम बूस्ट मिल जाता है, जिससे अपनी ज़िंदगी को आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो जनाब अगर कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के हवाले से हम बात करें तो एक बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि इसके दो जुज़ या दो कंपोनेंट्स हैं। प्राइमरीली ये फेडरल गवर्नमेंट, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो ये आपको बेनिफिट देती है, फाइनेंशियल बेनिफिट ऑन अ मंथली बेसिस। लेकिन इसके साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना हिस्सा डालती हैं। तो अगर हम इसको फेडरल गवर्नमेंट के रेफरेंस से बात करें कि जनाब सन 2023 के हवाले से आपको कितना अलाउंस मिल सकता है, तो इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ज़हन में रखना है वो ये कि इसमें आपके बच्चे की जो उम्र है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो 6-7 साल यानी 6 ईयर्स की एज तक के जो बच्चे हैं उनको सालाना ये तकरीबन को $7,000 के करीब अमाउंट मिलती है, प्रिसाइजली $6,997 आप समझें। और ये अगर आप मंथली बेसिस को डिवाइड कर लें तो ये तकरीबन को $583 पर मंथ बनती है। अब इसमें जो मैंने आपको बात की कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना शेयर डालती हैं। तो अगर हम इसमें यहाँ पर ओंटारियो के रेफरेंस से बात करें तो जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है वो तकरीबन $125 और कुछ सेंट यानी 75 सेंट के करीब वो भी आपको देती है। तो मजमूई तौर पे अगर आपका एक बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल से कम है तो आपको तकरीबन $708 माहाना गवर्नमेंट अदा करती रहेगी। टैक्स फ्री इनकम या टैक्स फ्री चाइल्ड अलाउंस समझ लें इसको, या बेनिफिट समझ लें। तो इस हवाले से अगर हम कहेंगे जी अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको तकरीबन कोई $1,400-1,500 महीने का मिलेगा 2 बच्चों का। इसी तरह अगर बच्चों की तादाद बढ़ती जाती है, ये 6-7 के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छी खासी यानी आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है उन लोगों के लिए जो लो इनकम में, एंड प्रॉब्ली दे आर लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। इसमें आपको कोई काम कुछ नहीं करना, बस गवर्नमेंट ने आपको घर बैठे बिठाए आपको ये अलाउंस दे देना है। अब दूसरा आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा जनाब कि अगर 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए अलाउंस कितना है। तो जनाब ये अलाउंस आपको यानी 18 साल तक जब आपका बच्चा नहीं होता तो ये अलाउंस आपको मिलता रहता है। तो 6 साल से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे हैं
उनके लिए ये तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि $5,903 के करीब ये अलाउंस बनता है। ठीक है जनाब। तो इस रेफरेंस से इसको अगर हम मंथली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली $492 पर मंथ बनता है। और उसमें फिर अगर ओंटारियो का प्रोविंशियल कंपोनेंट $125 डालें तो ये तकरीबन कुछ $617 बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए आपको $617 पर मंथ मिलेगा, और अगर 6 साल तक का बच्चा है तो तकरीबन $708। तो ये आप फिर मल्टीप्लाई कर लें कितने आपके बच्चे हैं। या कुछ लोग जब कनाडा में लैंड करते हैं फिर तो यंग कपल्स होते हैं, वो यहाँ पे आके उनके बच्चे पैदा भी होते हैं। तो माशाल्लाह जो बड़ी फैमिलीज होती हैं इनके 5-5 बच्चे हैं, आप सोचें तो उनके लिए तो ये अच्छा खासा को $3,000-3,500 महीने का एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। तो सालाना ये तकरीबन को $30,000 से $40,000 की अमाउंट भी बन सकती है। तो ये जनाब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम प्रोविंशियल बेनिफिट्स के हवाले से बात करें, मैंने यहाँ ओंटारियो का आपको बात की। ओंटारियो में जो चाइल्ड बेनिफिट आपको मिलता है वो $125, वो आपका एक बच्चा हो तब भी 125 है, 2 हो तो उसका 125 अलग मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो कुछ और प्रोविंसेस हैं वहाँ पर पहले बच्चे का अलाउंस ज़्यादा होता है, दूसरे का जो होगा वो निस्बतन कम हो जाएगा, तीसरे का और कम हो जाएगा। बट एनीवे जैसा अल्बर्टा की प्रोविंस है वो मिसाल के तौर पे आपको पहले बच्चे का जो अलाउंस देती है वो तकरीबन $117 है, लेकिन दूसरे बच्चे का फिर वो कम होता है, प्रो रेटा उसको कम करते जाते हैं। इसमें ब्रिटिश कोलंबिया में पहले बच्चे का आपको तकरीबन को $145 के करीब मिलता है, लेकिन फिर बाद में वो दूसरे तीसरे बच्चे के साथ कम होता जाता है। तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आप किस प्रोविंस में सेटल हो रहे हैं, आपके कितने बच्चे हैं। तो आपको लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जो इसका मेजर चंक है वो फेडरल गवर्नमेंट ही आपको अदा करती है। और फेडरल गवर्नमेंट जो सी है वो जितने भी बच्चे हों हर बच्चे का वो फिक्स्ड अलाउंस मिलता है। वो 6 साल तक का बच्चा है या 6 से 17 साल के दरमियान का बच्चा, नहीं 18 साल से कम एज का। तो जनाब चाइल्ड बेनिफिट के हवाले से मैंने पहले एक जिक्र किया कि ये जो सेहतमंद बच्चे हैं उनका तो आपको अलाउंस से मिलता ही है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपके किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी, तो इस चाइल्ड बेनिफिट यानी कनाडा चाइल्ड बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ प्रोविंशियल कंपोनेंट, उसके अलावा ओवर एंड अबाव आपको और पैसे भी अदा किए जाते हैं। और ये करंट ईयर अगर 2023 के हवाले से हम बात करें तो ये तकरीबन को $249 पर मंथ आपको उसे कहते हैं एक कनाडा चाइल्ड डिसेबिलिटी अलाउंस समझ लें, ये आपको मिलता है। खुदा न खास्ता आपका कोई बच्चा मेंटली या फिज़िकली डिसेबल है तो ये मतलब कि उसको वो एडिशनल वो इनकम पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि जो एक डिसेबल बच्चा होता है उसकी केयर नीड्स ज़्यादा होती हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी केयर करने की, उसकी और कुछ इस तरह के तकाजे होंगे, सर्टेन गैजेट्स उसके लिए आपको परचेज़ करने पड़ते हैं गालबन वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स ध्यान में रख के उसके लिए उन्होंने तकरीबन कोई $250 का जो एडिशनल अलाउंस है महाना वो भी इसमें शामिल किया हुआ है ओवर एंड अबव जो एक सेहतमंद बच्चे के लिए मिलता है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। तो जनाब एक और जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि जनाब जो इन्हें मैक्सिमम अलाउंस का जो थ्रेश होल्ड है महाना या सालाना वो तो आपको बता दिया, लेकिन ज़ाहिर बात है क्योंकि ये इनकम डिपेंडेंट अलाउंस है, इसका मतलब है कि जूँ आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ये महाना अलाउंस पर चाइल्ड भी कम होता जाएगा। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके जहन में होना चाहिए कि कितनी इनकम पे आपको कितना अलाउंस मिलेगा। तो पहला नुकता तो ये जहन में रखें कि अगर आप जो हस्बैंड वाइफ मिल के जो सालाना इनकम कमा रहे हैं, जो उन्होंने नेट इनकम अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की है, अगर वो $33,000 तक है औसतन आपको बता रहा हूँ, तो आपके जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट का अलाउंस है इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी, आपको पूरी अमाउंट जो से मिलती जाएगी। हाँ, उससे ऊपर जब आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर उसमें ये सर्टेन डिडक्शंस करते हैं। अप टू $71,000 अगर आपकी इनकम है तो उसमें से तकरीबन कोई आप कह सकते हैं $2,678 की कमी आ जाती है, और उससे ऊपर जो फिर अमाउंट है उससे फिर वो 3.2% इनकम का और ज़्यादा वो माइनस करते जाते हैं। लेकिन जो एक मोटा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है वो ये कि अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की यानी स्पाउसेस की कंबाइंड इनकम एडजस्टेड नेट इनकम जिसको कहते हैं फॉर टैक्स पर्पसेस, वो अगर $1,70,000 तक भी सालाना है तो आपको कुछ ना कुछ चाहे वो नॉमिनल टर्म में मिले, आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के मद में ज़रूर मिलेगा। तो ये बड़ा जनरस किस्म का अलाउंस है। इसका मतलब ये कि इससे मेजॉरिटी केसेस में जो मिडिल क्लास फैमिलीज यहाँ पे होती हैं 80-90% वो सब की सब मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। और स्पेशली इफ़ यू आर न्यू इमिग्रेंट, तो अगर आप $30,000-40,000 के थ्रेश होल्ड में कमा रहे हैं तो फिर आपका ये जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट है ये ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहेगा। जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है वो फुल अमाउंट आपको मिलती रहेगी, और ये एक अच्छी खासी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है आपके लिए, आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके बच्चों के लिए। अच्छा जनाब एक और सवाल जो ज़हन में आपके आ सकता है वो ये कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी किन अशखास को या किन फैमिलीज़ को ये उससे कहते हैं मिलेगा। इनकम तो एक मैंने बात कर दी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फुलफ़िल करनी है। पहली बात तो ये कि
जो बच्चा है वो आपकी कस्टडी में, यानी आप बच्चे के साथ रह रहे हैं, जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, यानी पेरेंट्स यूजुअली बच्चों के साथ ही रह रहे होते हैं, पर कुछ केसेस में जाहिर बात है फिर वो यहाँ पर अगर कोई सेपरेशन है हस्बैंड वाइफ में तो फिर वो स्प्लिटिंग हुई होती है, यानी जिसको शेयर्ड कस्टडी कहते हैं, उस केस में फिर ये अलाउंस स्प्लिट होता है बिटवीन पेरेंट्स 50-50 बेसिस के ऊपर। दूसरी बात ये कि आप जो से जो चाइल्ड की जो प्राइमरी केयर है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। व्हेन यू मेक एन एप्लीकेशन कि जनाब आपको ये कनाडा चाइल्ड बेनिफिट दिया जाए, तो यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस कि आप बच्चे के जो प्राइमरी केयर है वो आप कर रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए, वो ये कि आप टैक्स पर्पसेस के लिए कनाडा के टैक्स रेजिडेंट हो। अब टैक्स रेजिडेंट आपको पता है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा किसी भी मुल्क में रहते हैं या कनाडा के हवाले से हम बात करें तो यू आर कंसिडर्ड टैक्स रेजिडेंट, सो यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। अक्सर लोगों के दिल में ख्याल आता है जब ऐसे न्यू इमिग्रेंट आते हैं कि ना हमारी तो कोई इनकम नहीं है यहाँ पे भी, तो वी आर स्ट्रगलिंग, तो देयर इज़ नो नीड टू फाइल द टैक्स रिटर्न। ये बहुत बड़ी फॉली है जनाब, आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न, पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न हस्बैंड वाइफ दोनों फाइल नहीं करेंगे, चाहे आपकी इनकम नील भी है, तो आपको ये कनाडा चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जनाब, तो ये इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए जब आप कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के हवाले से उसे कहते हैं प्लानिंग कर रहे हो कि वो आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम कनाडा में हो सकता है। अब जब जो फाइनल चीज़ है वो आपके जहन में होगा कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। तो जनाब इसमें 2-3 इवेंचुअलिटीज़ या कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि जनाब आप कनाडा में आए और बच्चा कनाडा में पैदा हुआ है, तो उस वक्त जो आपकी जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होती है हॉस्पिटल में सारा प्रोसेस होता है, वो आपके बिहाफ के ऊपर सारा अप्लाई कर देते हैं और आप फिर अल्टीमेटली यानी जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट है वो आपको ये अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन पैकेज का हिस्सा होता है जब उसे कहते हैं आप हॉस्पिटल में आप किसी जो बच्चा है उसकी बर्थ होती है या वो उसे कहते हैं यहाँ पर वो उसे कहते हैं पैदा होता है कनाडा के अंदर। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। जैसे आपको पता है कि अगर आप टैक्स फाइलर हैं कनाडा में तो आप लोगों का मोस्टली का ऑनलाइन अकाउंट होता है, तो वो आप अपना जो माई अकाउंट है CRA का उसमें जाएं और वहाँ जाके ऑनलाइन उसे कहते हैं आप अप्लाई कर दें। ये मेरे ख्याल में फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे होता है अगर आपने कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई करना है एज अ न्यू इमिग्रेंट या आपका बेबी पैदा भी हुआ है यहाँ पे कनाडा में, जैसे मैंने पहले मिसाल दी। तीसरी सिचुएशन ये अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट नहीं है या भी आप न्यू इमिग्रेंट हैं और अभी आप वो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, एक प्रोसेस से गुजरे हैं, तो फिर आपने मेल जो कनाडा पोस्ट है इस मेल के थ्रू आपने 2 फॉर्म भेजने होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं फॉर्म RCC 66, ये बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका मतलब ये कि एज न्यू एप्लीकेंट आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं कि जनाब मेरे इतने बच्चे हैं या हस्बैंड वाइफ है, हमारी जॉइंट कस्टडी में है या शेयर्ड कस्टडी है, तो लिहाजा हमें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट दिया जाए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्म अपने साथ फाइल करना है वो भी RC 66 स्केड्यूल उसे कहा जाता है। और ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर दोनों फॉर्म जो से हैं वो डिस्प्ले होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका जो स्टेटस इन कनाडा है उसको डिटर्मिन करता है। तो इसका मतलब जो RC 66 है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप उसके कंटेंट्स देखें, इंफॉर्मेशन कंटेंट, तो ये वो एक बेसिक एप्लीकेशन है जो आपने फाइल करनी है टू बी एलिजिबल फॉर कनाडा चाइल्ड बेनिफिट। और जो स्केड्यूल है जिसको RC 66 स्केड्यूल मैं कह रहा हूँ, वो आपके स्टेटस को कनाडा में डिटर्मिन करता है कि जनाब आप अब न्यू अराइवल हैं कनाडा में या आप कोई रिटर्निंग रेजिडेंट है, फॉर एग्जांपल जो 4 साल यहाँ रह के वापस चले गए थे फिर दोबारा, या आप उसे कहते हैं कैनेडियन सिटीज़न है वगैरह वगैरह। तो जनाब मेरे ख्याल में इस गपशप के अंदर मैंने आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के हवाले से काफ़ी दिलचस्प मालूमात आपके साथ मैंने शेयर कर ली हैं। पूरा आपको बता दिया कि कितनी अमाउंट आपको मिल सकती है, मुख्तलिफ बच्चों की उम्रें हो तो कितनी अमाउंट आपको मिल सकती है, खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी के साथ आपका बेबी है तो उसमें आपको क्या एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है, और फिर किस आपकी इनकम बढ़ती है तो ये ग्रेजुअली टेपर ऑफ हो जाता है, और एप्लीकेशन का प्रोसेस कौन सा क्या है। उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा जनाब। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर लें। और जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ये कहता रहता हूँ कि हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज की वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं गाए बगाए। तो देर अबाउट 100+ वीडियोस हैं, और फिर ट्रैवल व्लॉग्स भी हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी हैं, आपको शॉपिंग टिप्स के हवाले से हम बात करते हैं और इस तरह की इश्यूज़ हैं। तो वो आप अगर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको आपकी पसंद की कोई न कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, उन्हें शेयर करें, लाइक करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो फिर अगले व्लॉग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ओके जनाब, टेक केयर, खुदा हाफिज़।